डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। स्टॉप। यदि भ्रष्टाचार इस देश से दूर नहीं होगा तो जो आशाएं हम लोग करते हैं वे कभी पूरी नहीं होंगी। फुल स्टॉप। आज तक जो होता रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने यह आई है कि हमारे सरकारी अधिकारियों का ध्यान देहातों की ओर पर्याप्त नहीं है। फुल स्टॉप। उनका ध्यान केवल शहरों की ओर अधिक रहता है और यही कारण है कि देश की लगभग 80% आबादी जो अधिकांशतः गांवों में रहती है उसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। फुल स्टॉप। चेंज। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि हमारे अधिकारियों को निश्चित रूप से देहातों में रहना चाहिए। फुल स्टॉप। आज देश में जो हरिजन हैं आदिवासी हैं और गरीब लोग हैं उनके बीच में रहकर ही उनकी वास्तविक समस्याओं को समझा जा सकता है। फुल स्टॉप। अतः आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हर अधिकारी वर्ष में कम से कम 15 दिन तक गांवों में जाकर रहे और वहां के लोगों के सीधे संपर्क में आए। फुल स्टॉप। इससे हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी सहायता मिलेगी और अधिकारियों को यह समझने का पूरा अवसर मिलेगा कि योजनाओं को ग्रामवासियों के लाभ के लिए किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। मैं एक दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे सरकारी अधिकारियों को कार्य करने के स्पष्ट लक्ष्य दिए जाएं और उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया जाए। फुल स्टॉप। जो अधिकारी समय सीमा के भीतर अपने लक्ष्यों को पूरा कर लें उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। इसके विपरीत जो अधिकारी अपने दायित्वों को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। फुल स्टॉप। इससे प्रशासनिक कार्य प्रणाली में सुधार आएगा और अधिकारियों में कार्य के प्रति गंभीरता बढ़ेगी तथा कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित होगी। फुल स्टॉप। आज हमारे देश में चारों ओर यह कहा जा रहा है कि देश में स्थिरता का अभाव है। फुल स्टॉप। स्थिरता के लिए शांति और व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। फुल स्टॉप। यदि देश में शांति और सुव्यवस्था बनी रहेगी तभी हमारी योजनाएं सफलतापूर्वक चल सकेंगी। फुल स्टॉप। वर्तमान में हमारी जो शक्ति शांति और व्यवस्था बनाए रखने में व्यय होती है यदि उसी शक्ति का उपयोग हम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में करें तो देश की प्रगति और अधिक तेज हो सकती है तथा जनता का जीवन स्तर भी बेहतर हो सकेगा। फुल स्टॉप। हमारा पिछला अनुभव यह बताता है कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती और उसे चलने भी नहीं देना चाहिए। फुल स्टॉप। लोकतंत्र में जन भागीदारी और पारदर्शिता का होना अनिवार्य है। फुल स्टॉप। अब जहां तक दूसरे कार्यक्रमों का संबंध है जिन पर माननीय सदन में विचार विमर्श चल रहा है उनमें कई नेता शामिल हैं। फुल स्टॉप। यदि वे एकजुटता का प्रदर्शन नहीं करेंगे
तो वे आपसी मतभेद बनाए रखेंगे, इससे देश में अशांति फैल सकती है और हमारा प्रजातंत्र कमजोर हो सकता है। फुल स्टॉप। इसलिए आवश्यक है कि सभी नेता और नागरिक मिलकर देश की एकता, शांति और विकास के लिए कार्य करें तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। सभापति महोदय, आज यह पहला अवसर है जबकि विरोधी दल के सदस्य को वित्त विधेयक पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर मिला है। फुल स्टॉप। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। फुल स्टॉप। इससे पहले कि मैं अपने विचार सदन के सामने रखूँ, मैं कुछ बातें आरंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। फुल स्टॉप। आज हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, वह ऐसी नहीं है कि हम आम जनता पर सरकारी करों का अधिक बोझ डाल सकें। फुल स्टॉप। साथ ही हमें अपने भुगतान संतुलन को भी एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना है। फुल स्टॉप। इस दृष्टि से वित्त मंत्री महोदय ने जो उपाय वर्तमान बजट में प्रस्तुत किए हैं, उनसे मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। फुल स्टॉप। ऊपरी दृष्टि से देखने पर यह बजट संतुलित प्रतीत होता है, लेकिन खेद की बात है कि इसमें देश के गरीब और मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। फुल स्टॉप। यह अधिक उचित होता कि मंत्री महोदय करों को बढ़ाने के स्थान पर सरकारी खर्चों में कटौती तथा अनावश्यक शानो शौकत पर नियंत्रण के उपाय प्रस्तुत करते। फुल स्टॉप। इससे न केवल वित्तीय अनुशासन मजबूत होता, बल्कि जनता पर अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ता और आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती। फुल स्टॉप। चेंज। सभापति महोदय, सामान्यतः यह समझा जाता है कि विरोधी दल के सदस्य केवल सरकार की आलोचना करते हैं। फुल स्टॉप। मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूँ। फुल स्टॉप। हम भी इस देश की जनता के प्रतिनिधि हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम जनहित के मुद्दों को सदन में उठाएं। फुल स्टॉप। वर्तमान बजट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की बात कही गई है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। फुल स्टॉप। आज देश के अनेक भागों में आवश्यक वस्तुओं की कमी अनुभव की जा रही है और इसका प्रमुख कारण वितरण व्यवस्था की कमजोरी है। फुल स्टॉप। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, किंतु इसके लिए बजट में जो धनराशि निर्धारित की गई है, वह पर्याप्त नहीं है। फुल स्टॉप। बेहतर होता कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता, जो ठोस और दीर्घकालिक उपाय बताती और उसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक विकासशील देश है, जहां आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। फुल स्टॉप। आवश्यकता इस बात की है कि हम नियोजित विकास के साथ साथ संसाधनों का समुचित उपयोग करें और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं। फुल स्टॉप। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के बीच संतुलन स्थापित करना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। फुल स्टॉप। साथ ही रोजगार सृजन, महंगाई नियंत्रण और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। फुल स्टॉप। यदि इन क्षेत्रों में संतुलित नीतियां अपनाई जाएं,
तो आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। फुल स्टॉप। सरकार को सोचना चाहिए कि वह दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हुए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करे और उनके परिणामों की नियमित समीक्षा भी करे। फुल स्टॉप। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार को बजट निर्माण में आम जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी हम एक सशक्त, संतुलित और समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे। फुल स्टॉप।